भेजने के लिए और मैमुना स्टडी कर रही है। अचानक उसे याद आता है, अम्मी मुझे जींस टी शर्ट चाहिए। बेटा लड़कियों को जींस टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दीजिए ना, मेरी हर फ्रेंड के पास है, सिर्फ एक मेरे ही पास नहीं। अरे टीना, क्या लाई है रे तू अपने साथ? देख मेरे डैडी मेरे लिए कितने अच्छे कपड़े लाए हैं। वाह सच में, देखो सबके पेरेंट्स अच्छे हैं, सिर्फ मेरे ही पेरेंट्स मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी मम्मी को भी ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। भाई ये मैमुना कब से मम्मी हो गई? आंटी मैमुना बहुत ओल्ड सा नाम लगता है, इसीलिए हमने इसका सिंपल नाम मम्मी रखा है। क्यों? इतना तो प्यारा नाम है मैमुना, वह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी का नाम था मैमुना। ओ मम्मी, आप तो इतने फख्र के साथ कह रही हो जैसे कोई फेमस हीरोइन का नाम हो मैमुना। प्लीज अम्मी आप भी मुझे मम्मी कहकर बुलाइए ना, और मुझे जींस टी शर्ट दिलवा दीजिए। पूछिए टीना से कि मेरी हर फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाती है। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? आंटी हमारे स्कूल में एक से एक मॉडल लड़कियां हैं, यहाँ तक कि हमारे स्कूल की टीचर्स भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनकर आती हैं। सिर्फ मम्मी ही ऐसी है जिसके कपड़े किसी को पसंद नहीं आते और सब इसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या हो रहा है भाई? कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? बाय मम्मी। बाय टीना। आपकी मैमुना हंसी का मौजू बन चुकी है। परसों इसकी फ्रेंड का बर्थडे है, आप इसके लिए जींस टी शर्ट ले आइए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब वो जींस और टी शर्ट पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा ही लिया है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियों की तरह ही रहना होगा, वरना ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी और लोग तो इसका जीना ही दुश्वार कर देंगे। हाँ तुम्हारी बात भी सही है। इकबाल सर की दुकान खुली होगी, चलो बेटा तुम्हारे लिए कपड़े देख लेते हैं। अब क्या बिटिया को भी लड़का बना देगा? अंगार लगे ऐसी स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दीन से दूर कर देगी ये इंग्लिश स्कूलें। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। चलो बेटा। थैंक यू सो मच डैडी। 10 साल बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तर्जुमा अमाल का दारोमदार नियतों पर है। मैमुना कभी तो अल्लाह नबी का जिक्र कर लिया कर। मेरी छोटी को देख, रोज दिन याद का कुछ न कुछ सबक याद करती रहती है। My grandmom, don't call me मैमुना, call me mommy, mommy, understood? चल हट, अच्छा भला नाम बिगाड़ के रख दिया है, फिजूल लोग बर्बाद कर रही है। मगरिब का वक्त हो गया, थोड़ी तिलावत कर ले फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी मम्मी। अब क्या हुआ भाई? Grandmother-in-law not interfering my matter, otherwise if not I will do with her. क्या कह रही है ये कह रही है दादी से खड़े नहीं रहे जा रहे, इन्हें वुजू खाने तक छोड़ आइए। आइए मैं आपको वुजू खाने तक छोड़ आती हूँ। अच्छी बात कहती हूँ फिर भी चिल्लाती है। मैं छोड़ आऊंगी दादी का वुजू खाने तक। हाफिज जी ने कहा था कल मैं पूछूंगा कि घर में कौन कौन से नेक काम करी थी। चलिए दादा। अल्लाह अच्छी रखे मेरी बच्ची को। दीदी यू रिस्पेक्ट। आयशा की बच्ची, रुक तुझे अभी बताती हूँ। क्या रे मम्मी, ये ऐसा तो पूरी दादी बनती जा रही है। मम्मी you are so lucky you are to grandmother. Hey listen, why don't we going my home? Because is no grandma. We can watch movie, film and dance too. Okay then let's go there. Mummy there I go to Tina's home. रात के 11 बज गए हैं। मैमुना के अम्मी अबू बेचैनी से मैमुना का इंतज़ार कर रहे हैं। आयशा भी बहन के लिए फ़िक्रमंद है, इसलिए तस्बीह पढ़ रही है।
हेलो मम्मी बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या कह रही हो? वो लड़का क्रिश्चियन है। तुमने हमारी आजादी देने का फायदा उठाई हो। खबरदार आइंदा से इस घर में कदम भी रखा तो सटा, आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। खुदा ना करे कोई मर तो नहीं गया। अम्मा काश कोई मर ही जाता, मगर ये सब ना होता। बताता क्यों नहीं है, क्या हुआ? अम्मा हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मम्मी ने किसी क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली। अम्मा क्या? ऐसा मत कहो बेटा, ये कमजोर दिल ऐसा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो। अम्मा अम्मा दादी 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 भाभी को तो कुछ होश नहीं। चलो भाई साहब, भाई साहब मम्मी कहाँ है? उसे फोन लगाइए, आखिर बड़ी पोती है घर की। ये सुनते ही अब्बा का सर चकराने लगता है और वह सोचने लगते हैं, अब मैं लोगों को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मैं किस तरह लोगों के सामने अपना सर उठा सकूंगा? मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा? एक काश के मैं मैमुना को भी इस्लाम के स्कूल में दाखिल करता। मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
वरना एक दिन मेरी तरफ तुम्हारे बेइज्जत का जनाजा निकलेगा। संभल जाओ, मैं कहती हूँ संभल जाओ। मत करो अपने औलाद की बेइज्जत तरफदारी, मत होने दो अपने मजहब को रुस्वा। संभल जाओ, वरना एक दिन मेरी तरफ तुम्हारे बेइज्जत का जनाजा निकलेगा। संभल जाओ। बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, पार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, अल्लाह की चाहत को जिस दिल में बसाना था, आका की मोहब्बत को जिस दिल में बसाना था, इस्लामी हमीयत को जिस दिल में बसाना था, इस्लाम के दुश्मन को उस दिल में बसा बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। ये कैसी है दानाई, ये कैसी फिरासत है, अपनों से अदावत है, गैरों पे इनायत है। ये कैसी है दानाई, ये कैसी फिरासत है, अपनों से अदावत है, गैरों पे इनायत है। नफरत है गुलाबों से, कांटों से मोहब्बत है, जिसकी न दवा कोई वो रोग लगा बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अहकाम शरीयत का कुछ पास नहीं तुमको, इस्लाम से उल्फत भी कुछ खास नहीं तुमको। अहकाम शरीयत का कुछ पास नहीं तुमको, इस्लाम से उल्फत भी कुछ खास नहीं तुमको। मरना है तुम्हें एक दिन, एहसास नहीं तुमको, मखलूक की यादों में खालिक को बुला बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। बदकार की लज्जत में तुम इतनी हुई अंधी, मगरिब की सकाफत में तुम इतनी हुई अंधी। बदकार की लज्जत में तुम इतनी हुई अंधी, मगरिब की सकाफत में तुम इतनी हुई अंधी। काफिर की मोहब्बत में तुम इतनी हुई अंधी, इस्लाम के सीने पर शमशीर चला बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार
जज्बात जगा बैठी। जाफर ये तो बेपर्दा फिरने का नतीजा है, मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है। जाफर ये तो बेपर्दा फिरने का नतीजा है, मर्दों से बिला हाजत मिलने का नतीजा है। आजाद फजाओं में जीने का नतीजा है, अगयार की आंखों से तुम आंख लड़ा बैठी। ए बहनों मेरी तुम क्यों ईमान गवा बैठी, कुफ्फार से चाहत के जज्बात जगा बैठी। अस्सलाम।